हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए, पिछले क्लास में जो हमने देखा था वो पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था। उसके साथ मैंने एक क्वेश्चन आपको केवल कराया था। आज मैं दो क्वेश्चन आपके सामने और लेके आ रहा हूं, पास्ट एडजस्टमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये मैंने पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना रखी है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनता कैसे है, सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना होता है पर्टिकुलर का। फिर आपके जितने भी पार्टनर होते हैं ना, उतने कॉलम बना लो आप, और एक फर्म के लिए बना लो, क्योंकि फर्म ही रहती है जो पार्टनर को पैसा दे रही होती है। तो इसमें मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, क्या पार्टनर को जाना है वो पार्टनर के क्रेडिट साइड में रहेगा, और जो पार्टनर से लेना है वो पार्टनर के डेबिट साइड में रहेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पार्टनर से कोई भी चीज ले रहे हो तो वो चीज आपके पास आ रही है, तो जो चीज हमारे पास आ रही है, अगर पार्टनर से ले रहे हैं पार्टनर के अकाउंट में डेबिट, तो फर्म के पास वो चीज आ रहा है तो फर्म के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्म के पास जो आ रहा है वो फर्म के लिए एक इनकम है। क्लियर है। अब इसी में चलो क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें किस तरीके से करना। कह रहा है एबीसी तीन पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो है 2:2:1 का है। कह रहे हैं इनकी जो फिक्स कैपिटल है, वो याद रखना, जब कभी फिक्स कैपिटल बोल दे तो मैंने ये बताया था कि जो भी आप सैलरी दोगे, जो भी आप इंटरेस्ट देते हो, जो भी आप कमीशन देते हो, ये सब आउट ऑफ प्रॉफिट देते हो। और आउट ऑफ प्रॉफिट देते हो तो फिक्स केस में इसके लिए करंट अकाउंट ओपन होता है। तो आपको इसका नाम क्या रखना है इस बार, करंट अकाउंट। ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। ठीक है, ये लॉजिक हमेशा याद रखो कि जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है उस केस में जो ये चीजें होती है वो सब आउट ऑफ प्रॉफिट दी जाती है। इसका एक अलग अकाउंट बनता है प्रॉफिट वालों का, उनको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट बोलते हैं। आइए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इनकी कैपिटल है 4 लाख, एक की है 250, एक की है 1 लाख। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट जो है वो एंडिंग 31 मार्च 2023 का डेटा है। कह रहे हैं अमाउंटिंग 2,20,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये प्रॉफिट पार्टनर को दे दिया था पहले ही, और विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग्स मतलब जो नीचे लिखी हुई चीजें हैं ना, ये हमने दी ही नहीं। मतलब ना तो हमने सैलरी दी, ना तो हमने आईओसी दी, ना तो हमने कमीशन दिया, इसके बाद भी हमने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गलती कर दी यहीं पे, सबसे पहले प्रॉफिट वापस मंगा लो। तो यहां पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमने गलती से वो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वापस मंगाओगे तो पार्टनर के अकाउंट में किधर लिखोगे, डेबिट। तो वापस मंगाओगे कैसे, देखो कितना बांटे थे, कितना कितना वापस मंगाना है, तो 220 डिवाइड बाई 2, 2, 4 और 1, 5। मैंने बताया था रेशियो से जब कभी आप करोगे तो पहले ही डिवाइड कर लिया करो सबको ऐड करके। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44,000। 44 इंटू 2 करो तो कितना लेना है, 88। यहाँ भी कितना, 88, और यहाँ कितना करना है, 44। कितना पैसा आपने वापस मंगा लिया, 2,20,000। अब इसके बाद क्या करना है, आपने पैसा तो वापस मंगा लिया, जो आपने नहीं दिया आप उसको दो पार्टनर को। पहले क्या नहीं दिया था, सैलरी। तो हम इसमें लिख देते हैं पहले हमने सैलरी नहीं दिया। कितनी सैलरी, बी को देनी है 5,000 पर मंथ। तो याद रखना अकाउंट जो भी हम बनाते हैं पूरे साल का बनाते हैं, 1 अप्रैल से लेके कब तक का, 31 मार्च तक। तो पूरे साल की सैलरी जोड़ेंगे तो 5,000 1 मंथ की, तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी, 60। तो हम बी को कितना दे देंगे, 60। और देना है तो किधर साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बी के क्रेडिट में। इनको कितना, 10,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10,000 एक क्वार्टर में दे रहे हैं, तो 4 क्वार्टर में 40,000। तो सी में कितना लिख देंगे, 40। जैसे ही हमने दिया तो फर्म के पास वो पैसा चला गया मान लो, तो कितना हो गया, यहाँ पे कितना गया टोटल, 1 लाख गया, 60 ये 40 है। तीसरी चीज कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, तो आओ वो भी दे देते हैं। आईओसी एट द रेट कितना परसेंट, 6%। मैंने बताया था डायरेक्ट कैलकुलेशन करना हो तो करना क्या है, जो परसेंटेज में रहता है तो 2 जीरो यहां से खत्म कर देने हैं, यहां भी 2 जीरो खत्म, यहां भी 2 जीरो खत्म। क्यों कर देते हैं, एक एग्जाम्पल बता दो। जैसे देखो 4 लाख इंटू 6/100, नीचे कितना होता है 2, तो 2 जीरो पहले ही खत्म करना है, ये 2 जीरो अब मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 6 4 जा 24, तो देना है। तो देखो एक अकाउंट में किधर साइड, क्रेडिट साइड। 2500 इंटू 6 करोगे तो 2500 इंटू 6 आता है 15,000। आप लोग करके एक बार देखना कितना आएगा, 15,000। थर्ड में है 1,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6,000। अब टोटल कितना हुआ, 24 और 6 30, 30 10 40 और 45, मतलब कितना पैसा गया फर्म के खाते से, 45। तीसरी चीज है कमीशन टू मैनेजर देना 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या मतलब होता है, देखो कह रहे हैं कि 10% ऑफ आफ्टर चार्जिंग कमीशन मैनेजर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है।
लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का क्या मतलब होता है? जब हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 2,20,000, हमें कितना देना है 10। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है बिफोर चार्जिंग में 10/100 कर देते, बट आफ्टर चार्जिंग में क्या करना पड़ता है, हमें 10/10 करना पड़ता है, जितना उसका परसेंटेज रहता है रेट को प्लस करके। ये आ गया 1 2 कितना हो गया कमीशन। अब ध्यान दो, अगर मैनेजर कमीशन नहीं दिया और हमने यहाँ लिख दिया मैनेजर कमीशन, ध्यान देना मैंने क्या लिख दिया मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन किसी पार्टनर को थोड़ी दिया जा रहा है, तो पार्टनर को नहीं दिया जा रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में ब्लैंक कर दो। लेकिन पैसा तो फर्म से जा रहा है ना, तो फर्म से अगर पैसा जा रहा है तो फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड में कर दो कितना 20। अब हिसाब यहां तक हो गया, हमने सब कुछ दे दिया, हमने जो गलती की थी वो हमने वापस मंगा लिया। तो हमें यह भी तो देखना चाहिए कि एक्चुअल में कितना फर्म के पास पैसा पड़ा हुआ है जो पार्टनर को मिलना है। देखो 220 इनके पास था पहले, इतनी सारी चीजें इन्हें दी, तो ये सारी चीजें ऐड करके माइनस कर दो, 1,20,000, 40, 160, 165। तो करेंगे क्या, 2 लाख में से 2,20,000 में से 1,65,000 माइनस कर देंगे, कितना बच गया अमाउंट, तो ये हो जाएगा 10 में 5 5, 11 में 6, ये हो जाएगा 55,000। तो यहाँ पे हमें लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए 55,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:1 में। तो जल्दी से करो, 55 को 5 से डिवाइड, कितना आ गया 11, तो दो लोगों का 2 है तो 11 2 जा 22, दो लोगों को 22 मिलेगा, एक को 11 मिलेगा, तो मिलेगा मतलब फर्म देगी, तो किधर साइड में क्रेडिट, तो यहाँ 22, इनको भी कितना मिलेगा 22 और इनको कितना मिलेगा 11, टोटल कितना हो गया 55। अब यहाँ पे आपको देखना है कौन सा साइड ज्यादा है कौन सा कम। इनका अकाउंट हमेशा, फर्म का अकाउंट हमेशा बैलेंस होता है, क्यों, जितना पैसा आया उतना पैसा गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब देखना है किसका अकाउंट ज्यादा है, इनको डेबिट, मतलब ये 88,000, 24 20, ये 2060 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 46 हो गया। और 46 में हमें क्या करना है, यहां पे जैसे ही हमें यहां पे करना है, तो आओ अब क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, अब हम यहां पे देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से वो चीज करना है। आओ देखो 88,000, 24 और 20, ये हो गया हमारा 20 20 46, और ये है 88, इसका मतलब 42,000 ये हमारा क्या हो जाएगा डेबिट। इसमें ध्यान से देखो, ये 60 20 80 80 10 90 97 और ये 88 है, तो ये 9,000 इधर साइड क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा। इसमें देखना 44 है, ये 40 है, 46 47 57, तो ये 57 मतलब 13,000 क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। और हमने बताया था कि किन से, डेबिट का मतलब इनका अकाउंट डेबिट करना है, इनका क्रेडिट करना है, इनका क्रेडिट करना है। लेकिन ध्यान देना ये अकाउंट मैच नहीं हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए जानबूझ के लिए हैं, ये अकाउंट मैच नहीं हो रहा है, अब मुझे इस अकाउंट को मैच कराना है। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर में ले आ रहा हूं, ठीक है आपको। अब देखो डेबिट कौन है, ए, और मैंने बताया था फिक्स कैपिटल लिखिए, तो क्या लिखेंगे, एज करेंट अकाउंट डेबिट, मतलब मुझे 42,000 ए से वापस मंगाने, जिनका अकाउंट डेबिट हो रहा है उनसे वापस मंगाने, ठीक है। 9,000 क्रेडिट हो रहा है, तो यहां लिखेंगे 2 बीस करेंट अकाउंट, कितना 9,000। सी का है तो 2 सीज करेंट अकाउंट, ये तो हुई पार्टनर की बात 13,000। आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो, एक चीज और था जो पार्टनर का मिसिंग था, जो हमने पार्टनर को नहीं दिया था, लेकिन मेरे पास से, फर्म के पास से वो पैसा गया था कि नहीं गया था, अगर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो गलत हो जाएगा। क्या, टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू मैनेजर्स कमीशन, कितना था मैनेजर कमीशन 20,000। अब देख लो अकाउंट बैलेंस हो गया होगा। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है जो हमें लास्ट में बनानी पड़ती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पहले आपको आईओसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी कि आईओसी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, उसका रीजन भी बताया था कि अगर आप 1 अप्रैल को किसी से पैसे ले रहे हो तभी आप उसको साल भर का इंटरेस्ट दोगे, अगर आप लास्ट डेट को उससे पैसे ले लोगे तो आप उसको उस साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे। सीधी सी बात है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जुलाई की डेट ले लो, अगर मैं बोलता हूँ 31 जुलाई को मैंने पैसे लिए, क्या मैं जुलाई का इंटरेस्ट दूंगा कि नहीं दूंगा? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि जुलाई में तो मैंने पैसे यूज
जब मैं इस डेट को, कभी कभी क्या होता है हमें जो कैपिटल दी होती है ना इस डेट की दी हुई होती है तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग से ओपनिंग में जाके वो कैपिटल निकालनी पड़ती है। तो कैसे निकालना पड़ता है, हमने जो अप्रैल से यहां तक जाने में प्लस माइनस किया था उसका उल्टा करना पड़ता है। तो आइए इस क्वेश्चन में हम इसी तरह की चीजें कवर करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट ही बनाना है, क्योंकि यहां पे लिखा है पास्ट नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई द लैप्स इन अकाउंटिंग, मतलब जो गलतियां हुई हैं हमें उनको रेक्टिफाई करना है। तो आइए पहले तो बना लेते हैं कि गलती को बनाया किस में जाता है। इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, यहां पे सबसे पहले पर्टिकुलर बनाना है। कितने पार्टनर है हमारे पास, पी क्यू आर 3 पार्टनर है। हम तीनों पार्टनर का अकाउंट बना लेते हैं और एक अकाउंट हम फर्म का भी बना लेते हैं। पर्टिकुलर इस बार है पी क्यू आर और यहां पे क्या लिखेंगे, फर्म। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ये भी डेबिट क्रेडिट और इधर भी फर्म का भी डेबिट एंड क्रेडिट। आप देखिए, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी क्यू आर स्टूड 2 लाख 150 1 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट। बस यहां तक दोबारा क्या लिखा है कि ये जो कैपिटल अकाउंट लिखा है ना, ये लिखा है आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट, मतलब ये एडजस्टमेंट करने के बाद। मतलब क्या एडजस्टमेंट करने के बाद, इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट, मतलब इसमें मैं ऑलरेडी ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट कर चुका हूं, नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कर चुका हूं। तो जब कभी ऐसा दे कि ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हो चुका है और डेट ना लिख के दे, तब भी समझ जाइए क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग है। तो जब कभी आपको क्लोजिंग कैपिटल दे तो पी क्यू आर, आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग से ओपनिंग। सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लिख लो, कितना कितना दिया हुआ क्लोजिंग कैपिटल, पी का दिया है 2 लाख, 2 लाख, क्यू का दिया है 1,50,000 और आर का कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है। अब इसमें से क्या करना है, हम नॉर्मली तो ड्राइंग वो निकाल के ले जाते हैं पार्टनर, हम माइनस करते हैं। अब उल्टा करना है, प्लस कर देना है क्या, ड्राइंग। क्या प्लस करना है, ड्राइंग्स। और पूरे क्वेश्चन में ढूंढ के देखो ड्राइंग्स कहां दी है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इतना 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ मैंने बताया पूरे साल का बनाना है, तो कितना हो गया 5,000 इंटू 12, कितना हो गया 60,000। दिया है 15,000 क्वार्टरली, एक क्वार्टर का 15,000, तो 15,000 मंथ दिया तो इंटू 12 करना है, क्वार्टर दिया तो इंटू 4, तो 15,000 इंटू 4 कितना, इनका भी 60, इनका है 30,000 डायरेक्टली दे दिया, ये हमने प्लस कर लिया। क्लियर है। दूसरी चीज क्या दिया हुआ, हमने किसका, नेट प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट किया था और नेट प्रॉफिट जो हमारा था वो अमाउंटेड 180 था एंड पार्टनर शेयर प्रॉफिट किस रेशियो में, 2:1। तो हम भी यहाँ पे प्रॉफिट नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अकाउंट में आया पार्टनर के लिए वो प्लस है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस। सब कुछ उल्टा करना है। तो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, 1,80,000। वो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में हुआ था, तो हम भी उसी रेशियो में करेंगे, 2:1 में। तो 180 का देखो 2 2 4 और 1 5, तो कैसे करोगे, 1,80,000 डिवाइड बाई कितना करोगे, 5। ठीक है, 1,80,000 और डिवाइड कितना करना है, 5। तो यहां पे एक बार देख लो, 1,80,000 डिवाइड बाई 5, 5 3 15, 5 36,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 72 और कितना हो जाएगा 36। तो ये वाली चीज़ें क्या करनी है हमें, माइनस। अब ये जो हमारा आएगा, ये आएगा ओपनिंग कैपिटल, कितना, 2,60,000 में 72 माइनस कर दो, तो 60 से 60 कैंसिल, 2 में 12, तो ये आ जाएगा 1,88,000। दूसरा है 1,50,000 और 60, तो 150 60 ये भी हटा दो, तो 12,000 और माइनस करना है, तो 138। यहां पे 1,30,000 ये हटा दो, 6 हटा दो, ये हो जाएगा 94,000। कितना परसेंट है, अब देखो ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब हम इसी ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा क्या निकालेंगे, IOC। हमें क्लोजिंग दिया था इसलिए हम ओपनिंग निकाल रहे हैं, अगर हमें ओपनिंग दिया होता तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे देखो, इट वॉज सब्सिक्वेंटली असर्टेन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर वॉज नॉट टेकन इन टू अकाउंट वाइल अराइविंग द डिजिटल प्रॉफिट। मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, तो हमने गलती कर दी थी।
तो आओ सबसे पहले IOC कितना परसेंट, 10%, और किसका 10%, इसका। तो जब 10% है तो इंटू 10/100 करते हैं, तो एक जीरो हटाना केवल, कितना 18,800, तो यहाँ करो 18,800, इसका हो जाएगा 10% 13,800 क्रेडिट साइड में देना है, क्रेडिट साइड। इसका हो जाएगा 9,400, तो यहाँ पे कितना क्रेडिट में करेंगे 9,400, ये टोटल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 42,000, एक बार ऐड करके देख लेना, ठीक है। अब ये 40,000 क्या हो गया, देखो फर्म के पास से तो पैसे जा रहे हैं, तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक तरीके का लॉस। अब वो लॉस जो भी फर्म को होता है, प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर को बांटती है, तो यहाँ पे लॉस हो गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, मतलब पार्टनर को लॉस बांटेंगे, ठीक है। कितना लॉस है 42,000, किस रेशियो में बांटेंगे 2:2:1। तो पहले काम करेंगे कि हम 42,000 को 5 से डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 2 5 4 जा 20, 8,400 इंटू जिनको 2 मिल रहा है 2 बार मल्टीप्लाई 16,800, तो यहाँ पे आप देखना यहाँ आ जाएगा 16,800, और यहाँ भी आ जाएगा कितना 16,800। लॉस आता है, लॉस का मतलब हम उनसे पैसा वसूल रहे हैं, मिल रहा है पैसा, तो ये पी से, और फर्म यहाँ पे आर कितना हो जाएगा 8,400, तो ये टोटल हो जाएगा 42,000। अब यहीं पे क्लियरली देख लो किसमें कितना कम है और क्या ज़्यादा है। ये 16,800 है, 18,800, तो 2,000 ये क्रेडिट हो जाएंगे, 16,800 13,000 इतना, तो ये कितने से देखना, ये 3,000 से डेबिट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं 3,000 से डेबिट, और यहाँ पे देखना ये 1,000 से क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अब मुझे जर्नल एंट्री बनाना है, तो आइए हम आपको ऊपर ले चलते हैं जर्नल एंट्री में, कि जर्नल एंट्री कैसे इसकी बनाई जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखना, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। आइए देखिए कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट, डेबिट हो रहे हैं क्यूज, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 3,000 से। क्रेडिट ये दोनों हो रहे हैं 2 पीस, मतलब इनको देना है, जो क्रेडिट हो रहे हैं मतलब इनको देना है पैसे, पीस कैपिटल अकाउंट कितना 2,000, एंड 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट कितना 1,000। ये हमारी प्रॉपर जर्नल एंट्री हो गई। एक बार इसको फिर से रिव्यू कर लीजिए, एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। ध्यान देना है कि सबसे पहले कभी आपको ऐसी कैपिटल दे दिया जो ओपनिंग नहीं क्लोजिंग है, क्लोजिंग का मतलब लास्ट में, तो लास्ट वाली से इंटरेस्ट नहीं देंगे हम पूरे साल भर का, हम स्टार्टिंग वाली से देंगे, इसलिए हम निकालते हैं ओपनिंग। ओपनिंग में आपको करना क्या है, एक सिंपल सी चीज़, जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने आते हो तो आपको सब कुछ उल्टा कर देना है। ड्राइंग तो नॉर्मली माइनस होती है, ड्राइंग मतलब पार्टनर पैसा ले गए, आपको नॉर्मली माइनस करना होता है, आप यहाँ प्लस कर दो। प्रॉफिट में पार्टनर को पैसा मिलता है, उनके अकाउंट में प्लस होता है, तो आप यहाँ पे जनरली क्या कर दो, माइनस कर दो। रेशियो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबको डाउट होता है, ये चीज़ पे सबको डाउट हो रहा है कि मतलब इसको कैसे करेंगे, ये वाला जो हम प्रॉफिट बांटते हैं। तो ध्यान दे दो, एक प्रॉफिट है, पार्टनर ने बंटना है, तो उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करके तब वो निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, आपका कोई डाउट निकल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहे, ताकि हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हमें कहाँ पे और किस तरीके का आपको और बेहतर तरीके से समझाना है। आज के लिए सिर्फ इतना इस वीडियो में, मिलते हैं गारंटी नेक्स्ट वीडियो में गारंटी टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द, और हर एक टॉपिक आपको हर एक 15 मिनट में सॉल्व करके मैं दूंगा। 15 मिनट छोटी वीडियोस देखिए, अच्छे से देखिए और एंजॉय करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में।